ऑक्सीजन लगाई, फिर मैं थोड़ी तड़फड़ा लगी, सो रहे आराम से लाइट बंद करके। बुलाओ तो उठे को नहीं। कोरोना के इलाज के लिए 10 लाख से 15 लाख भी लग सकता है और हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो नेगेटिव बताते हम घर लेके आते हैं उस बच्ची को, उसका हमारे समाज के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार तो करते। सगला बहन राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलकू झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप जो आपनो नवलगढ़ एरियो है भी कोई एक गाँव है रामपुरा बठे पूछा हाँ बठा कोई मामलो है, पूरी बातचीत कर से पूछ जो की घटना है बा हुई है और की वजह की वजह है कि आज यह जो स्थिति है जो पैदा हुई है। देखा कि एक बच्ची है जो मात्र शायद 15-16 साल की हुई है। अभी बक घर भी अठी पहुंचा हाँ तो बातचीत कर से बका पापा जी अपने साथ ही। राम राम जी। राम की बात हुई जो बच्ची के है कि दिक्कत ही फिर 5 महीना की हिसाब। हाँ 5 महीने की के पेट में पानी भर गो, सिर में पानी भर गो जना मैंने दिखाई जयपुर लेगा, जयपुर SMS में बेटेगी 5 महीना की को ऑपरेशन करो, सिर सु पेट तक राड कर, फिर को थोड़ा धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलते रहियो। जी टाइम को अभी जी टाइम हुई टेबलेट वगैरह चल रही है कुछ थोड़ा दिन चलाई 1-2 साल तक। अच्छा। बाद में 2-3 महीने की दी वो डॉक्टर साहब। हाँ। फिर बाद में काफ़ी दिनों के बाद में फिर इसकी जांच करवाई। हाँ। तो डॉक्टर साहब ने बोला ये जब 14-15 साल की हो जाएगी ना तो उसको थोड़ी उल्टी आएगी, सिर में दर्द होगा, उस टाइम ले आना। डॉक्टर SK जैन साहब थे, तभी अभी 14 साल की हो गई, तो उसको थोड़ा दर्द होने लगा पेट में और ये नस है ना थोड़ी फूल गई थी हल्की सी। तो मैंने उसको फ़ोन किया डॉक्टर SK जैन के साहब के पास, तो मैडम फ़ोन उठाई, वो बोले आपको पता नहीं कि डॉक्टर साहब की डेथ हो गई है, 5 महीना हो गया। इसके साथ ही ये डॉक्टर विपिन खंडेलवाल असिस्टेंट थे, तो इनका हमारे पास पर्ची है और उनका नंबर है। मैं उसको फ़ोन किया तो वो बोले मैं दुर्लभ जी में बैठता हूँ, आप कब तक आओगे? मैंने बोला हम 12-1 बजे तो पहुँच जाएंगे। फिर थोड़ा हम कद की बात है यार, कद की बात है जो ये तो 23/11 अभी 23। हाँ ये 23 पाकन पूरी जो पर्ची भी ही है जो रख रखी ही कि डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी की है, आकन पूरी पर्ची वगैरह सब कुछ ही। 21-22 तारीख को थोड़ी उल्टी होने लगी, पेट में दर्द होने लगा, तो फिर मैं SK डॉक्टर साहब के साथ फ़ोन किया उसके नंबर पे, तो वो तो ख़त्म हो गए। फिर उसके साथ ये पर्ची थी विपिन खंडेलवाल की, फिर मैं उसको फ़ोन किया 22 तारीख को शाम 6 बजे, तो वो फ़ोन दूसरा उठाया कोई, बोले डॉक्टर साहब अभी ऑपरेशन में है, आप 20 मिनट बाद बात करो। फिर मैं उसको थोड़े आधा घंटा के बाद में फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब मिले, वो बोला मैं दुर्लभ जी में बैठता हूँ। नहीं कोई खांसी जुकाम बुखार क्यों को नहीं। तो जब कोरोना का कोई लक्षण ये बता रहे नहीं ही, अगर कोरोना का लक्षण हा तो फिर बाकी साथ परिवार क्यों हो साथ में, परिवार बहु अलग क्यों कौन कराया गया, घर का बहु सेपरेट क्यों कौन कराया गया, और अगर घर का भी साथ हा तो फिर बाकी अभी तक कोई जांच क्यों कौन करी गई, वह खुद आपकी जांच क्यों करवा रहे हैं। तो ये अति बड़ी लापरवाही है जो सरकार एक और तो है कि कोरोना रोकने के लिए वाई लूट रही है कि फलानो मॉडल डिखड़ो मॉडल, और एक और है कि देखा आपा की इनकी समस्या है कि बड़ी लापरवाही है जो अत्ता बड़ा हॉस्पिटल में हो रही ही। तो अपना छोटा जो गाँव का जो हॉस्पिटल ही बाकी की व्यवस्था है, सोच वाली बात है। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। तो महेश जी का है, महेश जी आपकी बेटी 15 साल की बेटी है जो खो चुके हैं, तो मैं तो यही उम्मीद करूँ अपना दर्शक जो भी हैं कि ऐं की चीज़ों थोड़ा सा बच के सोच समझ के रहें, क्योंकि ट्रीटमेंट करवाने कुछ भी जाए और भी के बाद में समस्या है कुछ और ही निकल के आवा है, समस्या कोई और निकल के आवा है भी के बाद में बेआई भी बोल दी कि यह समस्या तो ही कौन है। ट्रीटमेंट करवाने गया है कुछ पानी की जो नाली वगैरह अगर बचपन में जो लगवाई गई ही तो वो ट्रीटमेंट लेने के लिए गया है, लेकिन भी के बाद में बठे बन कोरोना पॉजिटिव बता दिया, फिर उन बन की डेथ भी होगी और भी के बाद में बने कोरोना नेगेटिव बता दिया। 25 तारीख को ही पेन से लिख दिया पॉजिटिव, 25 तारीख को रिपोर्ट में पॉजिटिव दिखा दिया, फिर पीछे से मैसेज आता है हॉस्पिटल RUHS हॉस्पिटल का, उसमें नेगेटिव बता रहे हैं। ये पेन से लिखा हुआ है पॉजिटिव 25 तारीख को, मृत्यु का समय भी नहीं दिया है। ये क्यों मृत्यु ये लिख रहा है मृत्यु 227 ये फिर वो टाइम करना सी बताओगे
वो टाइम कौन थे ही लिखो या फिर था कोई बतायो कोई खाली छोटे था मृत्यु को तो टाइम लिखो को नहीं, बस खुद कौन बतायो, हॉस्पिटल में कुछ भी कौन बतायो ना। मैं पूछो रिपोर्ट जहाँ रखी रिपोर्ट आई को नहीं, रिपोर्ट होती नहीं है। और 25 को इसमें पॉजिटिव दिखा रखा है और 25 को फिर मैसेज में नेगेटिव आता है, ओरिजिनल मैसेज नेगेटिव दिखा रखा है। ये दोनों एक साथ में कैसे हो? एक दिन पहले दुर्लभ जी में पॉजिटिव दिखा रखा है, फिर दूसरे दिन 25 तारीख को उसकी डेथ हो जाती है। डेथ में हमने रिपोर्ट मांगी उसकी कोरोना की, बोले रिपोर्ट में वो तो सेम होती नहीं है, पीछे 5 दिन के हिसाब से चलती है रिपोर्ट। फिर इसको ये पॉजिटिव बना दिया 25 तारीख को ही, बोला ये पॉजिटिव है, उसको घर मत लेके जाना। अच्छा, घर नहीं लेके जाना, सीधा शमशान में लेके जाना। ये चीज कौन बोल रहा है बड़े साहब? डॉक्टर खुद ये चीज बोल रहा है। डॉक्टर खुद बोला तो नेगेटिव बताते तो हम घर लेके आते उस बच्ची को, उसका हमारे समाज के अनुसार रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार तो करते। तो दाह संस्कार की तरीका जो वो मतलब कोरोना पॉजिटिव का हिसाब, कोरोना पॉजिटिव के हिसाब से घर लाए ही नहीं उसको, तो सीधो ही आपने सीधो शमशान घाट में। अच्छा, किट वगैरह है भी खुद का पैसा? हाँ, किट भी वो खुद के पैसों से खरीदे। अच्छा, नहीं देखा तो किट तो है कि डेथ के बाद में ये किट वगैरह खरीदे ही। हाँ, पहली तो जो नॉर्मल डायरेक्ट जाके मिल रहे हैं, पहले कोई किट नहीं था सर। नहीं कोई किट नहीं कोई किट नहीं था। ये भी तो देखा ना। नहीं, वो टच में थे और गोद में थी बच्ची। अब बताओ, वो मम्मी की गोद में भी थी और खाना भी खिलाया उसको शाम को। लेकिन मम्मी की जांच है वो भी सिर्फ थे ही करवाई है। हाँ, सिकरार नहीं करवाई है। देखा RUHS हॉस्पिटल में जाके बैठाया ही, अतः कोरोना पेशेंट ही भी के बाद सावणी में हमारी खुद की सुविधा के लिए भी कि मम्मी की जांच करवाई है, निगेटिव आई। 24 घंटा के बाद में मैसेज आयो कि निगेटिव है। हमारे पास मैसेज है भी हमारे मोबाइल का माइन, मम्मी को भी है, बच्ची को भी है, सबको मैसेज है। हमारी तो मांग आई है जो हमारे साथ हुए ना, वे को दूसरा के साथ नहीं। डॉक्टर लापरवाही नहीं बरते। सबसे ज़्यादा लापरवाही विपिन खंडेलवाल की है। उसको बिना समझ में नहीं आयो तो वो खदे तो दूसरा कर ले जाओ, मेरे बस की बात को नहीं। मैं दूसरा दिखा लेता, न्यूरो को जयपुर में एक ही तो है नहीं, बहुत है न्यूरो को जयपुर में। और फिर 24 तारीख को 4:30 बजे एडमिट होया, 4:30-5 के लगभग। 15-20 मिनट बाद में उसका सैंपल लेते हैं तो 15-20 मिनट में वो पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है मान लेते हैं। फिर वो दूसरे दिन नेगेटिव बन जाती है। और वो बच्ची है ना, अभी तो ये भी बहाना नहीं है कि वो स्कूल में गई है, कोई दूसरे गांव गई है, पॉजिटिव है, कोरोना से है। घर में कोई नहीं है, हम 2-4 सदस्य हैं, वो घर से बाहर निकली ही नहीं है। बच्ची बाहर भी कौन निकली। फिर जाते हैं एडमिट कराने के बाद में 15-20 मिनट बाद में सैंपल लेने के बाद में वो पॉजिटिव बताते हैं, फिर दूसरे दिन नेगेटिव बता रहे हैं। बाद में भी सांस लेने में तकलीफ हो जाए, ऑक्सीजन लगाई, ऑक्सीजन लगाई, फिर मैं थोड़ी तड़फड़ा लगी। अच्छा, फिर मैं कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ दियो? कुछ कौन दियो, डॉक्टर सो रहे आराम से लाइट बंद करके, बुलाओ तो उठे को नहीं। फिर मैं दोबारा गया, फिर बंद बुला के लाया, फिर मैं थोड़ा चेक करो, कोई इंजेक्शन लगाया, बोतल लगाई, ऑक्सीजन। फिर थोड़ा आधा घंटा बाद में फिर वो उसकी हालत खराब हो गई। दुर्लभ जी में मन पॉजिटिव दिखाई। फिर RUHS में लेगा मैं, बटे बोले जांच करी को नहीं। बड़े मतलब सैंपल वगैरह कौन लिया? हाँ, सैंपल वो बोले सैंपल लिया को नहीं। फिर भी वो मैं पूछा मैं आज की रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट तो 5 दिन तक मान्य होती है, जो पीछे की है वही। और जो पेशेंट है के साथ में भी इस तरीके में बात हो रही है? हाँ, इस तरीका मतलब बाका भी जो परिजन साथ था तो बस साथ ही है सब। और डॉक्टर की तरीका आ रहा है, डॉक्टर भी बैठे मतलब आओ जाओ, डॉक्टर भी नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। हाँ। ये जो एक कोई मैसेज आयो है अकन जो ये निकलवा रखे है, अभी को प्रिंट निकलवा रखे है कि यो COVID-19 टेस्ट रिजल्ट ऑफ सानिया इंडिया SRFID ये नंबर फलाना 25/11/2020 की है, फाउंड नेगेटिव, द टेस्ट हैज बीन डन। बाद में ये खत्म हो गई 2:27 पर। अच्छा, 25 ने 25 की सुबह को, 25 की सुबह। हाँ, वो ऑक्सीजन बाधित हो गई ना। अच्छा, ऑक्सीजन सप्लाई को नहीं हो रही? ऑक्सीजन सप्लाई को नहीं हो रही। हाँ, 24 तारीख में, बुधवार में। कितना पेशेंट है बैठे जी टाइम अगर बाना ऑक्सीजन कोई चाल रहे हो तो 6 एक साथ 6 मौत हुई। बाद में 7 बजे मान डिस्चार्ज किया तो मैं बोला एक ही माने दुर्लभ जी में तो पॉजिटिव दिखा दी। RUHS की भी रिपोर्ट चाहिए हमको। तो बोला रिपोर्ट तो हम बनाते नहीं हैं, वही मान्य होती है। एक डॉक्टर ने बोला आप नीचे जाओ 2 नंबर फ्लैट पे,
उसमें आपको रिपोर्ट मिलेगी। अगर पॉजिटिव है तो आप सीधे शमशान घाट में ले जाएंगे, अगर नेगेटिव है तो आप घर में ले जाके आराम से खोल सकते हो और अपने समाज के अनुसार जो भी कुछ करते हैं कर लेना। तो हमने इसके हिसाब से इसकी रिपोर्ट मांगी। एक डॉक्टर ने बोला 2 नंबर फ्लैट में मिलेगी। फिर 2 नंबर में हम गए, वहाँ बोले कि 5 दिन तक कोई जांच नहीं होती है, ये जो पीछे की है वही मान्य होती है। फिर हमारे पास, फिर हम वहाँ से बॉडी नीचे आ गई। अच्छा, बॉडी भी लेके आ गए? हाँ, बॉडी नीचे लेके आ गए। हाँ। फिर वहाँ से हम 11:30 बजे चले आए। अच्छा, डेथ होने 24 तारीख को मैसेज आया, मेरे सैंपल ले चुके हैं। 24 में मैसेज आया थारकन? 24 में मैसेज आया कि सानू का सैंपल ले लिया गया है। तो सानिया का तब तक थे साथ को नहीं आगे जी? साथ ही। अच्छा, बस 24 ने सैंपल ले लिए, मरने के बाद में लिए को सैंपल। तो मानते हुए 4-5 डॉक्टर नर्स सब हो गए, तो पिचेटो ऐसे कर दिया। और 24 तारीख को सैंपल ले लिया, मैसेज आ गया हमारे पास। फिर हमने उसकी रिपोर्ट मांगी तो बोले कोई रिपोर्ट नहीं होती है 5 दिन के पहले। फिर कल 25 तारीख को 5:30 बजे नेगेटिव का मैसेज आया है। मैसेज आ रहे हैं? मैसेज आया है। फ़ोन नंबर थारा दिएड़ा भी? हाँ, फ़ोन नंबर हमारा दिएड़ा भी, पर RUHS से मैसेज आया है। RUHS में जाते हैं मारो अक्सर करो सोनिया को। हाँ। अक्सर करके फिर वार्ड में लेगा। हाँ। 4था फ्लोर पर। हाँ। 4था फ्लोर पर ले जाके बड़े बेड पर सिला दी। हाँ। आधे पौन घंटा तक कोई आएगा नहीं। हाँ। फिर मैं नर्स कन जावा, बोला डॉक्टर कन जाओ, डॉक्टर कन जावा तो बोला नर्स कन जाओ, नर्स कन जाओ तो 4था फ्लोर में भीड़ ज़्यादा है, 3रा में जाओ। बहुत परेशान करे हमारे। अच्छा, मतलब एडमिट बेड भी कौन मिलोगे? हाँ, बेड भी कौन मिले हमारे। फिर बेड फिर की तरीका अरेंज करोगे? तो फिर मैं नर्स कन गया, डॉक्टर कन गया, नर्स कन, फिर डॉक्टर कन गया, फिर नर्स कन गया। भाई माने 4था फ्लोर में दे दियो। कम से कम भी तो 40-50 चक्कर कटवा पेशेंट था। अच्छा, 40-50? हाँ, पेशेंट था एकदम टच करके। बाद में एक डॉक्टर आए, वो बोले 15 साल से नीचे है बच्ची, उसको 3रे फ्लोर में ले जाओ। फिर मैं 3रा फ्लोर में लेगा, बढ़ जाके बेड पर सुला दी। फिर अच्छा, तब तक सोनिया खुद चाल के जा रही है या फिर कोई माने जो अपना ट्रॉली वगैरह बाहु लेके जा रहा? नहीं, चल के जा रही थी। अच्छा, जब तक चाल के जा रही है, कोई उल्टी वगैरह भी कुछ को नहीं हो रही है? नीचे ले आया, ट्रॉली में ले आया, चेयर में। बाद में 7 बजे खाना आया हॉस्पिटल को। हाँ। फिर सानिया को खाना खिलाया। हाँ, मैं खिलाया, 2-3 बटका खाया वहाँ। फिर मैं कहो सानिया ने, मैं अब तू थोड़ा रेस्ट कर ले, मैं खाना खा लिया। मैं कहो खा लो खाना। फिर मैं खाना खा के आया, सानिया स्वस्थ थी। जी टाइम दवाई लाके दी के थे वन, जी टाइम दुर्लभ जी में एडमिट? हाँ, दवाई लाके दी। कत्तो जो मतलब ये दवाई बाकी ट्रीटमेंट चालू बैठे? हाँ। कितनी देर लगभग? 23 ने एडमिट करवाया कि? 23 ने एडमिट कराया। 6:55। अच्छा, 23 ने एडमिट करवाया है और 23 ने एडमिट करवाते हैं मेरे को थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चालू कर दियो। तो उल्टी वगैरह रुक गई? हाँ, उल्टी तो रुक गई। उल्टी वगैरह रुक गई बस। बी के बाद में आगे क्यों हो? आगे वो जांच कराई, कोरोना की जांच कराई। हाँ। जांच कराई तो पॉजिटिव दिखा दी। हाँ। फिर बोला यहाँ रखो, नहीं तो इसको घर ले जाओ। मन बोले या तो इलाज कराओ, नहीं तो घर ले जाओ। हॉस्पिटल में बैठे इलाज कराओ, नहीं घर ले जाओ। हाँ। जी, वो तो हाँ जी। मैं पूछा उसको कितना खर्चा है? हाँ। बोला 10 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है, गारंटी कोई नहीं है। और 10 लाख भी लाग सके हैं, 15 लाख भी लाग जाए, गारंटी कोई है उनकी बच्चा एक नहीं बच्चे। और वो भी मतलब कोरोना की, सिर्फ कोरोना के लिए, कोरोना को इलाज की भाई न्यूरो से तो कोई मतलब नहीं, न्यूरो से तो कोई मतलब ही नहीं है। कोरोना के इलाज के लिए 10 लाख से 15 लाख भी लग सकता है और हमारी कोई गारंटी नहीं है। फिर थे आगे के डिसीजन लियो जी टाइम अगर था ना तो बता दो। तो एक जम्मू ब्यूरो है कि अगर ये चीज़ देखा कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ये अगर कोई लेके जा है और भी कोरोना जांच आवा पॉजिटिव हो जाए तो भी के बाद में 10 या 15 लाख कोरोना का इलाज हूँ और यह भी चीज़ की भाई गारंटी कोई गारंटी नहीं है, तो फिर वह 10 या 15 लाख रुपया बताया क्या ले जाए। फिर आगे थे क्या डिसीजन लियो? बाद में मैं बोले मांडी चार्ज कर दो जी। फिर मैं RUHS में ले गए। तो बिक ले RUHS के लिए थान कोई सजेस्ट कराया या फिर खुद डॉक्टर बतायो विपिन खंडेलवाल एक बार मेरा फ़ोन उठायो। हाँ। मैं कहो डॉक्टर साहब अब कट लेके जाऊँ। हाँ। जमन वो बोले RUHS में ले जाओ। हाँ। फिर मैं बिम लेगा। बच्ची जो देखा आपा कि आज 15-16 साल की जब हो रही है तो बिके बीच में जो टाइम निकलो कि ट्रीटमेंट का 2-3 साल तक तो बाको दवाई वगैरह चल ली। हाँ। लेकिन बिके बाद में स्वस्थ ही अभी के चाल रही हो कि हो बिल्कुल स्वस्थ थी।
कोई तकलीफ ही कोई तकलीफ ही को नहीं। वो डॉक्टर मैंने टाइम बताया कि 15 से 14 के बाद में 15 साल का लगभग हो जाएगी। हाँ। ना राड निकाल लेना, निकलवा लेना। तो मतलब पढ़ाई लिखाई भी कर रही है? पढ़ाई 9th में, 9th क्लास में पढ़ रही है। अठे कौन से अपना गांव में या कठे? गांव में ही है। गांव में स्कूल में पढ़ रही है। बाद में ऑक्सीजन लगा दी जाता ही? हाँ, थोड़ी देर बाद में। तो ऑक्सीजन सांस लेने में तकलीफ हो रही है कुछ? बाद में बढ़ जा, बाद में हुई होगी थोड़ी। मतलब थे अंदर को नहीं आ गए? अंदर ही आ मैं। तो फिर जो अब तो डॉक्टर में बढ़वा देगा नहीं बाद में। हाँ। इधर हो बोला। और जब कोरोना की जांच हुई तो सिर्फ बच्चे की करी गई? सिर्फ बच्चे की थारी कोई की और कोई जो परिवार में कोई की अभी तक कोई की जांच, कोरोना की जांच कोई की हुई है घर में? घर में हुई मम्मी की, मैं करवाई है, सांवली में करवाई। सौ बड़ी समस्या देखा कि RUHS अपने राजस्थान को सौ बड़ो जो हॉस्पिटल है बिकिया जो घटना निकल के आ रही है कि 1.5 घंटा के अंदर 6 कोरोना मरीजों की जो मौत बताई जा रही है। और बी के बाद में है कि जो बठे ही बाका डेथ होने के बाद में सैंपल लिया जा रहे हैं तो वह नेगेटिव निकल के आ रहे हैं। तो ये जो हर चीज समझ वाली देखा आपा कि अतो बड़ो के चाल रू की एक मान अभी परिजन ही जो आरोप लगाओ हैं कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है बाधित होने की वजह जो डेथ होगी, रिपोर्ट जो आवा है भी के बाद में नेगेटिव आवा है, तो बस डेथ की वजह हुई। डेथ होने की वजह की रही बा भी अभी तक, क्योंकि एक और तो कि जो रिपोर्ट आ रही है बा कोरोना पॉजिटिव बता रहे हैं और भी के बाद में बोल रहे हैं कि बा कोरोना डेथ होने के बाद में बाकी जो पीछे रिपोर्ट बाद में आ रही है ना नेगेटिव आ रही है। तो क्यों? वीडियो के बारे में थारा विचार है जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, यही उम्मीद है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हो सके तो कोई और के साथ में ये की घटना न होए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।